मध्य प्रदेश के लिए 23 अगस्त का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कटनी में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 में 56,414 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इस निवेश से एक तरफ प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं, महिलाओं और गरीब वर्ग को रोजगार मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस कॉन्क्लेव में प्रदेश को कहां से कितने निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मध्य प्रदेश बना निवेश का नया हब, खनिज ऊर्जा और नवाचार में बूम। कटनी बना माइनिंग इन्वेस्टमेंट का गढ़। मध्य प्रदेश के कटनी में हुए माइनिंग कॉन्क्लेव में शनिवार को प्रदेश को 56,414 करोड़ रुपए की निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस निवेश से एक तरफ प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो दूसरी ओर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दरअसल कटनी में मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया है। इसमें करीब 2000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई है। खासकर मध्य प्रदेश की समृद्धि पूरे देश में अलग प्रकार की है। मध्य प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जैसे हमारी सरकार ने शुरुआत की है इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सभी सेक्टर में, और इसीलिए इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को पहले संभाग केंद्र पर और अब ये दूसरे साल में संभाग केंद्र से नीचे भी जिला केंद्र पर जो जिस तरह का नेचर का जिला है वहाँ पर हमने अपने रोजगार और अपने संसाधन के आधार पर जो हमारी उपलब्धि है उसके आधार पर इंडस्ट्री को जोड़ करके, जैसे कटनी माइनिंग का सेक्टर में बड़ा नाम है। ये भी उल्लेखनीय है कि देश के सामरिक, व्यावसायिक, क्रिटिकल, स्ट्रेटेजिक एवं रियर अर्थ एलिमेंट्स की संभावनाओं में हमारा मध्य प्रदेश का विशेष स्थान है। ऐसे में इस प्रकार के आयोजन से हमारे लिए एक नई संभावना बनती है और मूल्य संवर्धन की दृष्टि से इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए ये उपयोगी रहते हैं। निवेश की बयान। ऐतिहासिक रहा कटनी का माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0। निवेशकों ने जताया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर भरोसा। 56,414 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। खनिज आधारित उद्योगों में निवेशकों की भारी रुचि। कोल गैसिफिकेशन और नवकरणीय ऊर्जा में निवेश का प्रस्ताव। स्पंज आयरन प्लांट और फेरो अलाई यूनिट्स में निवेश का प्रस्ताव। आवंटित कोल ब्लॉक में खनिज उत्पादन में निवेश का प्रस्ताव। सिंगल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड ने 15,000 करोड़ का प्रस्ताव दिया। विनमीर रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ने दिया 850 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव। रमनिक पावर एंड अलायंस का 450 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव। मुख्य खनिज के 9 ब्लॉक नीलाम, प्रस्तावित निवेश 32,774 करोड़। कोयला खनिज के 2 ब्लॉक नीलाम, प्रस्तावित निवेश 1,450 करोड़। कटनी को खनिज का खजाना बताते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पन्ना में हीरे हैं तो कटनी में सोना मिल सकता है। हाल ही में कटनी के सलीमनाबाद और जबलपुर के सिहोरा में सोने के भंडार मिलने की संभावनाएं सामने आई हैं। देश और दुनिया के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारे उद्यमशील लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। उद्योगपतियों के माध्यम से बड़े पैमाने पे रोजगार के अवसर मिलते हैं, युवाओं को रोजगार मिलता है, महिलाओं को उनके काम के लिए, उनके जीवन चलाने के लिए अपने अपने प्लेटफॉर्म के आधार पर अपनी क्षमता योग्यता से आगे बढ़ाते हैं। ऐसे में हमने ये हमारी सरकार बनने के साथ ही तय कर लिया कि मध्य प्रदेश में वो सब संभावना है। हमारे सारे अधिकारियों ने बात कही है कि हाँ आइए मध्य प्रदेश के साथ जुड़िए। मध्य प्रदेश में किस बात की कमी है? पर्याप्त लैंड बैंक है, बिजली है, आवागमन के लिए अच्छी सड़कें हैं। हमने सब प्रकार के आजकल तो हम आगे बढ़ करके और कुछ समय बाद एयर कार्गो भी हमारे प्रदेश के अंदर बनने वाला, हम इस बात के लिए कह सकते हैं हमारी बहुत जल्दी तैयारी है। आज मेट्रोपॉलिटन सिटी बना करके हम अपने एक एक करके जितने बड़े महानगर हैं उनके यहाँ भी अलग प्रकार से विकास की संभावना देख रहे हैं। लेकिन कटनी तो माइनिंग के लिए कटनी में क्यों नहीं होना चाहिए? कटनी तो इसकी पहचान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में मध्य प्रदेश की खनिज संपदा और निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश व्यापार के चक्कर में गुलाम हुआ था, लेकिन आज हम खनिज और उद्योगों के दम पर आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर रहे हैं। सिंगल
सिंघल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, कोल गैसिफिकेशन एवं नवकरणीय उज्ज्वला, यहाँ इस कटनी के अंदर 15,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। विंडमिल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेफाइट बेनिफिशिएशन, आपके माध्यम से 850 करोड़ के निवेश की घोषणा हुई। रामनी पावर एंड एलाइंस द्वारा स्पॉन्ज आयरन प्लांट और फेरो अलाइंस यूनिट्स का 1850 करोड़ के निवेश की उनने आज यहाँ एमओयू किया है। निवेश के लिए माइनवेयर एडवर्टाइजर द्वारा आवंटित कोयल ब्लॉक में 450 करोड़ का ये निवेश की घोषणा की। महाकौशल रिफैक्ट्रीज द्वारा 90 करोड़ की, सायन ग्रुप द्वारा लोहा एस्क बेनिफिशिएशन पेलेट प्लांट और लोहा आधारित विभिन्न प्रकार के उत्पाद के लिए 3,000 करोड़ का, और बॉक्साइट कैंसिलेशन द्वारा 950 करोड़ का, और नीलामी किए गए हमारे कोल ब्लॉक की अगर आंकड़ा बताएंगे जो भारत सरकार के माध्यम से चलाते हैं। कटनी में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 मध्य प्रदेश के लिए कई मायनों में खास माना जा रहा है। पिछले साल भोपाल में आयोजित पहले माइनिंग कॉन्क्लेव में 19,650 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वहीं इस बार यह आंकड़ा 3 गुना अधिक हो गया है। यह न केवल मध्य प्रदेश की खनिज संपदा की ताकत को दर्शाता है, बल्कि सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों को भी रेखांकित करता है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश कितनी तरक्की करता है। एशियन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल।